हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन मतलब एक ऐसा आसन है जिसे हम लोग उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं बैठकर। तो ये आसन जो है वो सीटिंग पोस्चर का एक आसन है जिसमें हम लोग बैठकर यानी दंड सीटिंग पोस्चर में दो तरह से करते हैं, या तो दंडासन सीरीज से करते हैं या फिर वज्रासन से करते हैं। तो आज हम लोग दंडासन सीरीज का एक आसन सीखेंगे। या आसन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हम लोग 99% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। तो इसे किस तरीके से किया जाता है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दंडासन में आना है, और दंडासन में बैठने का सही तरीका क्या है इस पर ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है योगा करके, तो वहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मैं बैठी हूँ ना, ये आसन जो है वो वज्रासन है। वज्रासन में किस तरीके से बैठा जाता है, उसका सही तरीका क्या है, इस पर भी मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन में सबसे पहले तो हम लोग दंडासन में आएंगे। तो दंडासन में किस तरीके से बैठते हैं, दोनों पैरों को आगे करते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने जांघों के बगल में रखते हैं। पश्चिमोत्तानासन जो है हम लोग दंडासन से शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे हम लोग पश्चिमोत्तानासन में हम लोग का फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। जैसे हम लोग अपने पीठ को यहाँ पे घुमाते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं नाक को हम लोग अपने यहाँ पे पैरों से टच करवाते हैं और दोनों हाथों को इससे पकड़ते हैं। तो करने का सही तरीका, अगर सही तरीके से करेंगे ना तो आपका आसानी से होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को करना है, दंडासन में आना है। सांस को भरते हुए हम लोग दोनों हाथों को ऊपर करेंगे इस तरीके से। दोनों हाथों को हम लोग कान से सटा कर रखते हैं। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे हम लोग इसमें आते हैं ना, जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को ही ऐसे टच करवा देते हैं और शरीर को ऊपर रखते हैं, जिससे क्या होता है हमारा शरीर आगे की ओर झुक नहीं पाता है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये घुटना जो है उसको इस तरीके से मोड़ देते हैं। तो ना हम लोगों को घुटना मोड़ना है, ना हम लोगों को हाथ पहले आगे की ओर लेके जाना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका पश्चिमोत्तानासन कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है, सांस लेते हुए हम लोगों को ऊपर ऐसे हाथ को रखना है और सांस को छोड़ते हुए हम लोगों को अपने कमर से झुकना है, यहाँ से झुकना है। अपना दोनों हाथ जो है हम लोगों को कान से सटा हुआ हो, जितना दूर आप झुक सकते हैं उतना ही दूर झुकिए, लेकिन अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सटाते हुए कान से और कमर के बल इस तरीके से हम लोग हाथ को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए ले जाएंगे। तो पहले एक गहरा सांस हम लोग भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए हम लोग कमर से ऐसे झुकेंगे, धीरे धीरे हाथों को कान से एकदम बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए। शरीर को आगे की ओर खींचेंगे। देखिए अभी जो है हमारा हाथ जा रहा है, कमर भी जा रहा है और शरीर आगे की ओर झुक रहा है। आगे की ओर हाथ को इस तरीके से ले जाएंगे, पैर बिल्कुल सटा हुआ रहेगा, घुटना मुड़ेगा नहीं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने शरीर को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को इस तरीके से होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांसों को अब नॉर्मल रखेंगे। और इसके बाद हम लोग अगर हो सकता है तो आप जो और आगे झुकना चाहते हैं तो और आगे झुक सकते हैं और अपने दोनों मतलब पैर हाथों को नीचे ज़मीन पे टच सटाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है उतना ही करेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं करेंगे। बस ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर सांसों को नॉर्मल रखेंगे और इसी स्थिति में बने रहेंगे। जितनी देर आपसे होती है 20 सेकेंड 30 सेकेंड, अपनी क्षमता के अनुसार। घुटना मोड़ना नहीं है, सांसें नॉर्मल रखनी है, पैर से इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे। मैं आगे से आपको करके बताती हूँ इस तरीके से। जैसे पैरों को इस तरीके से आगे करना है और हाथों को ऊपर रखना है, गहरी सांस भरना है, सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से जाना है। अपने हाथों के साथ मतलब हाथ को कान से सटा के रखना है और कमर से झुकना है। और उसके बाद हमने हाथों से देखिए, हाथ हम ऑटोमेटिक आपका इतना यहाँ तक आ जाएगा। और इसके बाद हमें इस तरीके से अंगूठे को होल्ड करना है। उसके बाद इस तरीके से झुका के रखना है। आप चाहे तो अगर हो सकता है आपसे तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे ज़मीन में टच करवा सकते हैं और इस तरीके से आगे झुकेंगे। जितनी आपकी क्षमता है उतना आप रह सकते हैं।
सांस यहाँ पे नॉर्मल रहेगी जब झुकेंगे तो, और चाहे तो और अपने कमर को इस तरीके से स्ट्रेच करके आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। फिर जब वापस आएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथों को सीधा करेंगे, हाथों से अंगूठे को छुड़ाएंगे, हाथों को आगे की ओर इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। फिर अपने कमर से ऊपर उठेंगे सांस को भरते हुए। हाथ और कमर पहले नहीं उठाएंगे, इस तरीके से कान जो होगा हमारा हाथ बिल्कुल सटा हुआ होगा। देखिए, सांस भरते हुए इस तरीके से हम लोग ऊपर आएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस हाथ को इस तरीके से लाएंगे और दंडासन में आकर हम लोग विश्राम करेंगे। दंडासन में विश्राम करने का जो स्थिति होता है, हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, दोनों पैरों को फैलाएंगे इस तरीके से। तो ये है दंडासन का विश्राम स्थिति। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पश्चिमोत्तानासन, और पश्चिमोत्तानासन करने का ये सही तरीका है। आज तक हम लोग गलत ही करते आ रहे थे, मैं भी गलत करती थी, क्योंकि पहले हम लोग हाथ को आगे ले आते हैं, फिर उसके बाद कमर झुकाने की कोशिश करते हैं तो नहीं झुकता है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो 100% आपका कमर भी झुकेगा, आपका हाथ भी आएगा और अपने हाथों से आप अपने अंगूठे को टच भी कर पाएंगे। और प्रैक्टिस करने से आपका नाक भी है वो आपके पैरों को टच करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।